हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट करना। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं अकाउंटेंट की या एक्सेल ऑपरेटर की, या फिर आप किसी स्टोर में जॉब करते हैं अकाउंटेंट की, एक्सेल ऑपरेटर की या कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो आपको एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट करना आना चाहिए, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम डिटेल में और आसान तरीके से सीखेंगे एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेल सीट में यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पहले से स्टॉक मैनेजमेंट की रिपोर्ट बनाई है, जिसमें आप देखेंगे हमने यहाँ पर परचेज ले रखा है और सेल ले रखा है और क्लोजिंग स्टॉक ले रखा है। लास्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस ले रखा है। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हम परचेज क्या करेंगे। परचेज हम अपने स्टॉक को परचेज करेंगे। ठीक है, परचेज हम कहाँ से करते हैं? हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से या किसी होलसेलर से। ठीक है, हम जो भी यहाँ पर परचेज करते हैं हम इसकी परचेज की एंट्री करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद है यहाँ पर हम सेल की करेंगे। जितनी भी हमने यहाँ पर क्वांटिटी ली होगी, उसके बाद जितनी हमने यहाँ पर क्वांटिटी सेल की होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और जो हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम किसी चीज़ को परचेज करेंगे और कुछ उसमें से सेल करेंगे और बचा हुआ जो भी आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी ईयर के फर्स्ट में कुछ चीज़ें परचेज करते हैं तो यहाँ पर हम आधी चीज़ें सेल करते हैं और जो हमारे यहाँ पर बचा हुआ स्टॉक होता है तो वहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे, वो क्वांटिटी हम यहाँ पर लिखेंगे और जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस किया होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू शीट ले लेंगे। ठीक है, न्यू शीट में जाएंगे और मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैं जूम इन कर लूंगा। और फर्स्ट जो हमारी यहाँ पर हेडिंग आएगी, हमारी हेडिंग आएगी यहाँ पर सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद जो हमारी हेडिंग आएगी सेकंड में आइटम। ठीक है, यहाँ पर हम आइटम लिखेंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे परचेज। जो भी हम यहाँ पर परचेज करेंगे हम वो लिखेंगे। और परचेज के बाद हम दो सेल को छोड़ देंगे। ठीक है, और तीसरे सेल में आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे सेल। सेल टाइप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दो सेल को छोड़ देंगे और तीसरे सेल में आएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक टाइप करेंगे और उसके बाद एक यहाँ पर सेल छोड़ देंगे और लास्ट में हम यहाँ पर टाइप कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस टाइप करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे एंटर। और जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे हम यहाँ पर परचेज के नीचे टाइप कर देंगे क्वांटिटी। और उसके बाद सेकंड सेल में टाइप करेंगे यहाँ पर रेट। और उसके बाद हम इसके सेकंड सेल में टाइप कर देंगे अमाउंट। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर परचेज में तीन यहाँ पर इसकी हेडिंग लिखी है, इसके नीचे क्वांटिटी रेट अमाउंट। सेल के नीचे भी सेम होगी, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इन्हें कर देंगे एंटर। और यहाँ पर ये हो जाएंगी पेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी में जाएंगे और इस क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इस अमाउंट को भी सिलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल बटन हमें होल्ड किए रखना है। क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट को इन्हें भी कॉपी कर देंगे और यहाँ पर इन दोनों को पेस्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे, परचेज के नीचे क्वांटिटी रेट अमाउंट आ जाएगा और सेल के नीचे क्वांटिटी रेट अमाउंट आ जाएगा। स्टॉक के नीचे क्वांटिटी और अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर परचेज से यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इसे मर्ज। और इसके बाद सेल से भी हम इस टाइप से सिलेक्ट कर देंगे और इसे भी कर देंगे मर्ज। और यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी कर देंगे मर्ज। कुछ इस टाइप से मर्ज कर देंगे और यहाँ पर इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे सीरियल नंबर में और सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर देंगे और आइटम को भी सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कर देंगे मर्ज। जैसे हम मर्ज करेंगे तो कुछ इस टाइप की हमारी हेडिंग आ जाएगी। अब उसके बाद हमें इन तीनों को सिलेक्ट रखना है और इसे कर देना है मिडिल अलाइन में। मिडिल अलाइन में कर देना है और एक रेंज को सिलेक्ट कर देना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो हम एक रेंज को सिलेक्ट कर देंगे और इसमें कर देंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी एक रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे जहां तक हमारी हेडिंग होगी। सिलेक्ट करने के बाद इसे कर देंगे मर्ज। अब मर्ज करने के बाद हम इस डेटा का जो भी हम यहाँ पर शीट बना रहे हैं, जो भी फॉर्मेट बना रहे हैं, यहाँ पर इसका नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे स्टॉक मैनेजमेंट
स्टॉक मैनेजमेंट ऑफ और टाइप कर देंगे 2024। और जैसे टाइप करेंगे एंटर करेंगे, फिर से इसी में जाएंगे हेडिंग में स्टॉक मैनेजमेंट में, और इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे फॉन्ट का कुछ इस टाइप से। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर फॉन्ट में और इसका एक फॉन्ट चेंज कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का हम इसका एक फॉन्ट ले लेंगे हेडिंग का और इसे कर देंगे बोल्ड। इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे यहाँ से और इसका फॉन्ट कलर हम चेंज कर देंगे। उसके बाद जाएंगे यहाँ पर सीरियल नंबर में, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनका फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे, कुछ इस टाइप का फॉन्ट कलर कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी एक हम कलर दे देंगे सेम। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर परचेज में, परचेज को सिलेक्ट करेंगे और इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे और इसका फॉन्ट कलर मैं चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेल्स को और इसका भी एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक का भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, कुछ इस टाइप से हमें बैकग्राउंड कलर दे देना है। और इसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक के नीचे क्वांटिटी और अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इसका लाइट बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे देंगे। और रेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी रेट अमाउंट को, और इसका भी एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ठीक है, लाइट बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी रेट अमाउंट इस परचेज के नीचे हेडिंग को और यहाँ पर भी एक इनका बैकग्राउंड कलर दे देंगे लाइट। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हम यहाँ पर इनका बैकग्राउंड कलर दे देंगे। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हेडिंग को, और हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे और फॉन्ट कलर चेंज करने के बाद हम इसे कर देंगे बोल्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे टेबल की और इनको कर देंगे सेंटर में। ठीक है, कुछ इस टाइप से सेंटर में कर देंगे और इन सभी कॉलमों को एक एक करके एडजस्ट कर लेंगे जितना भी हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इनमें जो भी हमने टाइप करना है उतना हम इसे एडजस्ट कर लेंगे इनकी विड्थ को। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को बड़ा बना लेता हूँ और आइटम को भी यहाँ पर बड़ा कर लूंगा कुछ इस टाइप से। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्वांटिटी को भी बड़ा बना लेता हूँ, यहाँ पर अमाउंट को भी। और उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट को और इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पर भी हम अमाउंट को इंक्रीज कर लेंगे, कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर लेंगे। और यहाँ पर सीरियल नंबर को कम कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें कम कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे सीरियल नंबर, मैं टाइप करूंगा 1 एंटर, 2 एंटर करूंगा। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे कुछ इस टाइप से। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे आइटम, जो भी हमारे आइटम होंगी। अब मान लीजिए कि ये एक हार्डवेयर स्टोर है, ठीक है, जहाँ पर एक्सेसरीज मिलते हैं कंप्यूटर के, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के नेम लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे आइटम होंगे कीबोर्ड, माउस, वो वही हम यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड और कीबोर्ड के बाद मैं यहाँ पर उसकी क्वांटिटी लिखूंगा। अब एक चीज़ आप नोट कीजिए, यहाँ पर हम पहले परचेज कर रहे हैं क्वांटिटी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी हमें यहाँ पर परचेज करनी है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने 150 क्वांटिटी परचेज की है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उनका रेट, एक रेट में मैंने उसे खरीदी है। ठीक है, रेट क्या होता है, जिस भी हम भाव में खरीदते हैं, ठीक है, जिस भी पैसे में हम खरीदेंगे उसे हम रेट कहते हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी मैंने कितने में खरीदी, मैंने खरीदी 200 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वांटिटी 200 के उसमें ले रखी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 150 क्वांटिटी खरीदी है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा इक्वल अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, इसे सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और रेट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट क्या है, 30,000। तो 200 के हिसाब से हमने 150 क्वांटिटी खरीदी है। ठीक है, तो इसका अमाउंट आ गया हमारा 30,000। यहाँ पर तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सेल देनी है। ठीक है, हमने कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो यहाँ पर आप नोट कीजिए, मैंने यहाँ पर 150 क्वांटिटी खरीदी है, मेरे पास है अभी। अब मैंने सेल कितनी की है, मैंने 100 क्वांटिटी केवल सेल कर रखी है। मैं यहाँ पर 100 टाइप करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए मैंने कितने में बेची है। यहाँ पर मैंने बेची है 350 में, 350। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका अमाउंट निकालूंगा, मैं टाइप करूंगा इक्वल और सिलेक्ट करूंगा इसे। ठीक है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई का साइन, रेट को सिलेक्ट, एंटर। यहाँ पर आप नोट कीजिए कि मैंने यहाँ पर 30,000 में खरीदी है 150 क्वांटिटी और मैंने बेची है यहाँ पर 35,000 में। ठीक है, 100 क्वांटिटी। अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी बचेगी, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे इक्वल और इक्वल टाइप करने के बाद हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, परचेज क्वांटिटी को और माइनस कर देंगे यहाँ पर सेल क्वांटिटी को, कितनी सेल की है। अब यहाँ पर हम करेंगे एंटर, तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी बची हुई है, इंडिया ऑफ ईयर में चेक करेंगे या इंडिया ऑफ मंथ में चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 50 क्वांटिटी बची है। अब यहाँ पर मेन जो होता है, मेन होता है कि यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना बचा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अधिक से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि हमारा अमाउंट कितना बचा है, तो अमाउंट के हम कैसे निकालेंगे,
क्लोजिंग स्टॉक का हम टाइप करेंगे इक्वल, इक्वल टाइप करने के बाद हम सिलेक्ट कर देंगे क्वांटिटी को, ठीक है, जो भी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी बची है उसे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परचेज के रेट से, ठीक है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कैसे किया है। हमने सिलेक्ट किया है क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी और मल्टीप्लाई कर दी है यहाँ पर परचेज रेट से। अब हमारा जो भी यहाँ पर अमाउंट बचा हुआ वो अमाउंट निकल जाएगा, हम करेंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि 10,000 का हमारा अमाउंट का स्टॉक बचा है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, कि हम टाइप करेंगे इक्वल, और इक्वल टाइप करने के बाद हम सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर अमाउंट को, ठीक है, इस क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को सिलेक्ट कर देंगे, प्लस कर देंगे हमने यहाँ पर जो भी सेल की है अमाउंट को, उस अमाउंट को सिलेक्ट कर देंगे, और माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, जो हमने परचेज अमाउंट कर रखा है उसे हम माइनस कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारा 15,000 का हमें प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक आइटम की एंट्री कर ली है, बाकी की एंट्री तो हमारी इजीली हो जाएगी, उसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट एंड लॉस को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर देंगे, जहां तक हमारी लिस्ट होगी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे, तो ये सभी में अप्लाई हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। इस अमाउंट को भी कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे एक रेंज को, और कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे, और इस अमाउंट को भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे, ठीक है, और इस अमाउंट को भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि जैसे हमें दूसरी एंट्री करेंगे, ठीक है, दूसरी आइटम की हम एंट्री करते हैं, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया माउस, ठीक है, माउस टाइप किया, और मैंने यहाँ पर इसकी क्वांटिटी दे दी, मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी खरीदी है, ठीक है। अब रेट कितना था इसका, मैंने 150 में खरीदी है, ठीक है, एंटर करूंगा। यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि इसका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद हमने सेल कितनी क्वांटिटी की है, 100 क्वांटिटी मैंने खरीदी, मैंने 50 बेच दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसे हमने किस रेट में बेची है, तो यहाँ पर मैंने इसे बेची है 300 के रेट में, ठीक है, 300 के रेट में मैंने यहाँ पर माउस बेच दिए, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि अमाउंट हमारा सेल का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक का भी अमाउंट निकालना है, ठीक है। इसका भी हम कुछ इस टाइप से रेंज सेलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक अभी ये बचा है, और इसका अमाउंट भी आ जाएगा। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर तीसरी एंट्री करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, ठीक है, मॉनिटर। मैंने मॉनिटर टाइप किया, और यहाँ पर मैंने उसकी क्वांटिटी, मैंने यहाँ पर केवल 85 ही क्वांटिटी परचेज की है, मैंने किस रेट में परचेज करके 500। उसके बाद एंटर, तो यहाँ पर इसका अमाउंट पे आ जाएगा। अब मैंने बेची कितनी क्वांटिटी है, मैंने बेची है केवल 20 क्वांटिटी, ठीक है। अब किस रेट में बेची है, 500 में खरीदी, मैंने 1000 में बेच दी, 1000 लिखा और एंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि बाकी जो एंट्री है, बाकी जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक होते रहेगा, ठीक है, अपने आप ही। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे, जैसे क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को लिखेंगे पीसीस में। अब कैसे लिखेंगे, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वन। जैसे हम कंट्रोल वन बटन प्रेस करते हैं, फॉर्मेट सेल्स का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, हमें जाना है कस्टम में, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर इस जनरल को कर देना है डिलीट। अब जनरल को हम डिलीट कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे हैज, ठीक है, हैज हमें टाइप कर देना, स्पेस देना है, डबल कोट्स ओपन, ठीक है, और यहाँ पर हमें टाइप कर देना है पीसेस, ठीक है। पीसेस में हम क्वांटिटी लेते हैं, तो हम यहाँ पर पीसेस टाइप कर देंगे, और डबल कोट क्लोज, और यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो इसके बाद पीसेस आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर रेट में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कीजिए, रेट में हम क्या लिखेंगे, आरएस, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वन बटन प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे, और इसको डिलीट कर देंगे जनरल को। जनरल को डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर हैश टाइप करेंगे, हैश टाइप करेंगे और स्पेस देंगे और डबल कोट्स ओपन, और टाइप कर देंगे यहाँ पर आरएस, आरएस टाइप करेंगे, ठीक है, डबल कोट क्लोज एंटर। तो जैसे हम ये करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पर रेट में भी आरएस आ जाएंगे। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि हमें यहाँ पर देना है किसमें, सेल्स में भी और रेट में भी, और यहाँ पर क्वांटिटी में भी देना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वांटिटी को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड करूंगा और इस क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल वन, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन, और यहाँ पर कस्टम में जाऊंगा, जनरल को डिलीट करूंगा, और ठीक है। अब हम यहाँ पर देनी है हमें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी हमें पीसेस में देनी है, तो मैं टाइप करूंगा हैज, ठीक है, हैज टाइप करूंगा। हैज टाइप करने के बाद स्पेस, यहाँ पर डबल कोट ओपन, और टाइप कर दूंगा यहाँ पर पीसेस, ठीक है, डबल कोट क्लोज, और कर दूंगा एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि दोनों में यहाँ पर पीसेस आ जाएगा। उसके बाद रेट को सिलेक्ट करूंगा कुछ इस टाइप से, कंट्रोल वन बटन प्रेस करूंगा, कस्टम में जाऊंगा और यहाँ पर इसको डिलीट करूंगा, ठीक है। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा हैज,
और स्पेस और डबल कोट्स ओपन और टाइप कर दूंगा यहाँ पर RS। ठीक है, RS टाइप करूंगा, डबल कोट यहाँ पर मैं कर दूंगा क्लोज और कर दूंगा एंटर। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर भी इसमें भी RS आ जाएगा उसके रेट के हिसाब से। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि मैं फोर्थ एंट्री करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हार्ड डिस्क और मैं यहाँ पर उसकी क्वांटिटी टाइप कर दूंगा। मैंने केवल 20 क्वांटिटी यहाँ पर परचेज की है और यहाँ पर मैं उसका रेट लिख दूंगा, मैंने 2000 में परचेज की है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका RS भी आ जाएगा और यहाँ पर मैंने कितनी क्वांटिटी बेची है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बेची है केवल 10 क्वांटिटी। ठीक है, और कितने में बेची है, मैंने 4000 में बेची है और कर दूंगा यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि इसका अमाउंट भी आ जाएगा, जो क्वांटिटी आएगी क्लोजिंग स्टॉक की 10 पीसेस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 20 खरीदी है, 10 बेची है और 10 यहाँ पर हमारी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है और कितने का 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो कुछ इस टाइप से हम इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर मैं सभी की एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पर आप नोट करेंगे सभी आइटम की मैंने एंट्री कर ली है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। जैसे रैम है, रैम की यहाँ पर मैं जैसे परचेज क्वांटिटी है मेरी 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 0 कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप नोट कीजिए कि यहाँ पर भी कैलकुलेशन में भी आगे 0 होते रहेगा। ठीक है, जैसे ये रैम। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट पर आपको दिखाएगा 10,000 का हमारा स्टॉक बचा है। ठीक है, रैम का। और ठीक है, और 10 पीसेस हमारे बचे हैं, 10 पीसेस हमने खरीदे थे और 10 ही पीसेस हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी यहाँ पर 0 दिखाएगा। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी एरर होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट कीजिए प्रिंटर है, जैसे 15 क्वांटिटी हमने परचेज करके, अगर मैं यहाँ पर सेल क्वांटिटी कर देता हूँ 25 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ और 10,000 का यहाँ पर क्वांटिटी आपको माइनस दिखाएगा। कुछ इस टाइप से अगर हमारे डेटा में एरर होगा तो यहाँ पर हम एरर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, कुछ यहाँ पर आप देखेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसे हम अकाउंटिंग फॉर्मेट या फिर रुपीस में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा नंबर में, नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पर मैं कर दूंगा। ठीक है, करेंसी में, करेंसी में क्लिक करूंगा तो ये करेंसी में आ जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट होगा कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके पीछे के डेसिमल हटाना चाहेंगे तो यहाँ से हम डिक्रीज डेसिमल कर देंगे तो यहाँ पर हमारा डेसिमल हट जाएगा और कुछ इस टाइप का हमारा फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर देंगे और इसमें बैकग्राउंड कलर कर देंगे ताकि हमें शो करेगा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मैं इसमें बैकग्राउंड कलर कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।